गुरु में फंसा रहेगा तो भगवान तक कैसे पहुंचेगा। कोई यदि मेरे पास आ रहा है तो मेरा धर्म है उसको भगवान से जोड़ना, न कि अपनी में से जोड़ लेना। कि तो हमरे पूजा करो, खाली भगवान को छोड़ो। हमारे एक लोग हैं, मैं आपको बताऊं, छत्तीसगढ़ के, बोले महाराज मेरे पांव में दर्द था, तो किसी ने कहा कि मेरे गुरुजी से दीक्षा ले लो, तुम्हारा दर्द समाप्त हो जाएगा। तो वो चले गए हरियाणा, मैं नाम नहीं लूंगा गुरुजी का, अभी गुरुजी भजन कर रहे हैं वो। तो गए दीक्षा लेने के लिए, तो सैकड़ों लोग बैठे थे दीक्षा के लिए। हमने पूछा दीक्षा लिए? बोले महाराज मैं बीच में से भाग आया। बोले क्यों? तो वहां का नियम था कि गुरुजी पहले दूध से नहाएंगे, और जो दूध से नहाएंगे उसी दूध से खीर बनेगा, और जब आप खीर खाइएगा तो आपके भीतर पवित्रता आएगी, और तब गुरुजी दीक्षा देंगे। जब हम ये सुने और गुरुजी को देखा दूध से नहाते, तो मैं भाग लिया बीच में से। बोला हमको नहीं गोड़ ठीक करवाना है। अब महाराज 100 रुपया का दवाई खाया, गोड़ का दर्द गायब हो गया हमारा। ये कर्तव्य नहीं है। मैं क्यों सुना रहा हूं आपको? लक्ष्मण जी आचार्य हैं, राम जी जैसे मिथिला पहुंचे हैं, श्री जनक जी महाराज का भाव राम जी को देख करके परिवर्तित हो गया। जो जनक जी महाराज आकार को मिथ्या मानते थे, जो निराकार भगवान की उपासना में रहते थे, वो जनक जी मेरे सरकार के आकार में फंस गए। राम जी के स्वरूप में जनक जी महाराज फंस गए हो, और ये बात पूरी मिथिला में फैल गई। क्या? दो ऐसे सुंदर बालक आए हैं जिनको देख करके जनक जी की मति हेरा गई। मिथिलावासी सोचने लगे क्या हमारे भाग्य में उनका दर्शन लिखा है? वीवीआईपी लोग हैं, किसी विशेष कमरे में होंगे, वहीं से निकल के चले जाएंगे वापस, हम लोग उनका दर्शन नहीं कर सकते। लक्ष्मण जी आचार्य हैं, आचार्य का काम है भगवान और जीव को मिला देना। लक्ष्मण जी ने मन में सोचा आप राम जी के पास नहीं आ सकते हैं तो क्या हुआ, मैं ही राम जी को लेकर के आप सबके बीच में आ रहा हूं। इसलिए लखन जी के मन में नगर देखने का भाव जगा। यहाँ मैं पहले दिन आया तो श्री हनुमान जी का मंदिर है, हनुमान जी है ना, हाँ। गांव वाले जानते होंगे, जब हनुमान जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई होगी तो प्राण प्रतिष्ठा के पहले हनुमान जी की सवारी निकली होगी, शोभा यात्रा निकली थी। सब गांव के बाहर के लोग हैं कहा, हाँ अच्छा, बहुत प्राचीन है। अच्छा, उस समय के कोई बच्चे नहीं होंगे अब। अच्छा, अब कैसे बताएंगे? लेकिन वर्तमान में जब किसी विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो विग्रह की शोभा यात्रा निकलती है। आप लोग जानते हैं ना क्यों निकलती है? क्यों निकलती है? इसका कारण है भगवान सोचते हैं इस गांव नगर में कई ऐसे भी लोग होंगे जिनके पांव नहीं होंगे, कई ऐसे भी लोग होंगे जिनको व्याधियां होंगी, बीमारियां होंगी, कई ऐसे भी लोग होंगे जो मर्यादा के कारण घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। यदि मैं सीधे मंदिर में बैठ गया तो वो हमारे दर्शन से वंचित रह जाएंगे। इसलिए भगवान मंदिर में जाने के पहले दरवाजे दरवाजे जाकर सबको अपना दर्शन देते हैं कि जो नहीं आ सकते हैं वो घर में ही मेरा दर्शन कर ले, और उसके बाद भगवान मंदिर में जाते हैं।